बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से शुरू करने जा रहा हूँ ये हिंदी पॉडकास्ट, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है। रोनाल्डो घर वापस आ चुका है। यूनाइटेड अपने 2 गेम जीत चुका है और मतलब मैनचेस्टर सिटी अभी यूनाइटेड से नीचे है, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा गालियां भी दे लेते हैं प्लेयर्स को कल की परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि कल की जो परफॉर्मेंस थी वुल्स के अगेंस्ट, हाय 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 कितना हगा है। मतलब भर भर के मोलिन्यू ग्राउंड पे हग के आए हैं फ्रेड भाई साहब। फ्रेड का इतना हगा बटोरते बटोरते वरान भी गाली दे रहा होगा कि अबे भोसड़ी के क्यों आ गया मैं यहाँ पे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो सोल्शायर की मुझे आज तक समझ नहीं आई। पिछले 2.5-3 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ती कि भाई जो प्लेयर हमें दिख रहा है कि हग रहा है, जो प्लेयर कमेंटेटर्स को दिख रहा है हग रहा है, जो प्लेयर राइवल प्लेयर्स को दिख रहा है कि हग रहा है, वो प्लेयर सोल्शायर को कैसे नहीं दिखता फील्ड पर खराब खेलते हुए। मतलब जब मैंने पॉग्बा और फ्रेड का वो कॉम्बिनेशन देखा ना मिडफील्ड में डबल पिवट के पोजीशन पे, मेरे गोटे मुंह को आ गए कि भाई ये कर क्या रहा है। पॉग्बा जिसका डिफेंसिव वर्क रेट इतना खराब है, फ्रेड जो जिसपे बॉल एक बार में कंट्रोल नहीं होती है, जिसका फर्स्ट टच लुकाकू से थोड़ा ही बेटर होगा, बट हाँ वर्क रेट के मामले में अगर मैं कहूँ तो हाँ फ्रेड है ठीक, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन यार डबल पिवट सिस्टम में जब उसके पास कोई वो फिजिकल प्रेजेंस, वो डिफेंसिव वर्क रेट मेंटेन करने वाला कोई प्लेयर नहीं है अलॉन्ग साइड, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि एडामा ट्रायोरे और ट्रेनिकाओ को वो डिफेंड कर पाएगा। भाई कल मतलब गांडे फाड़ दी कल एडामा ट्रायोरे ने और ट्रिंकाओ ने। मतलब ये जो सीन हुआ था भाई, मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा। मतलब मैं यूनाइटेड सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देख कर हंसी आ रही थी कि ये बंदा जमीन पर लोट मार रहा है बट प्लेयर को रोक नहीं पा रहा है। थैंक्स टू डेविड डेहिया, थैंक्स टू एरन वैन बिसाका एंड थैंक्स टू राफेल वरान कि भाई इज्जत बच गई कल। 28 प्रीमियर लीग गेम्स अनबीटन ऑन अवे टर्फ। किसने किया? पी टीचर ने किया। किसने किया? ओले गनर सोल्शायर ने किया। नो टैक्टिक्स जस्ट वाइब्स वाले मैनेजर जो कि सब कहते हैं, उसने किया। तो थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं सोल्शायर को, क्योंकि कल का जो गेम था काफ़ी यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बहुत डिफिकल्ट गेम था। क्योंकि अगर लास्ट 5-6 मीटिंग्स की बात करें वुल्स अगेंस्ट सिंस द टाइम दे मेड अ कमबैक इनटू द प्रीमियर लीग, बहुत ही डिफिकल्ट फिक्चर रहा है यूनाइटेड के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट फिक्चर रहा है खासकर अवे टर्फ पर हमारे लिए, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बाकी टीम्स के अगेंस्ट अवे टर्फ पर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन वुल्स के अगेंस्ट हम हमेशा स्ट्रगल किए हैं देखा जाए तो, जब से सोल्शायर ने कमांड लिया है। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्यों देखो यार, उनका जो नया मैनेजर है बेंफिका में, बहुत ही अटैकिंग अल्ट्रा अटैकिंग फुटबॉल देखी उसके अंडर सभी ने, और वही कुछ कल देखने को मिला वुल्स का गेम जब वो हमारे अगेंस्ट अटैक कर रहे थे। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गेम की क्या थी कि दोनों ही टीम्स काउंटर पर खेलना चाह रही थी, और सबको पता है कि यूनाइटेड विद पोजेशन उतना अच्छा नहीं खेलती जितना विदाउट पोजेशन प्रोग्रेसिव गेम खेलती है। और ये कल देखने को बहुत ज़्यादा बार मिला कि जितने बार भी यूनाइटेड ने बिल्डअप करने की कोशिश की, उनके हाई प्रेस और हाई लाइन के चक्कर में हमेशा मिडफील्ड में बॉल हमने लूज़ की, पोजीशन लूज़ किया, और कम से कम 6 से 7 बार काउंटर की सिचुएशन बनी। वो तो गनीमत है, शुक्र है भगवान का कि भाई उन्होंने यूनाइटेड बोर्ड के भेजे में भेजा तो तभी उन्होंने वरान को यहाँ भेजा। तो अगर यूनाइटेड के साथ कल लिंडलॉफ और मैग्वायर होते तो कल भाई जो मतलब पर्दे फटने वाले थे, समझ सकते हो कहाँ के, तो वो इतने बुरे फटते कि अभी हम भी आर्सेनल के हाल पे होते। क्योंकि यार देखो, एक गेम जीत गए पहला 5-0, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो लीग में। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि भाई एक गेम जीत के आपने लीग टाइटल जीत लिया। नहीं, यहाँ आपको लगातार जीतना है, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप मैन सिटी को देखो यार, मैन सिटी क्या कर रही है। मैन सिटी पहला गेम हारी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भाई अपलिफ्ट किया अपना परफॉर्मेंस, वो देखने लायक। और इसीलिए वो इतने रूथलेस है पिछले 4 साल में, उन्होंने 3 टाइटल जीते पिछले 4 साल में, और ये दिखाता है कि भाई कि वो जीतने के लिए कितने ज़्यादा भूखे हैं। और अब हम लेके आए हैं एक जानवर जिसका नाम है रोनाल्डो, जिसने सेकंड फिनिश करना कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जब भी उसने सेकंड फिनिश किया है, उसने हमेशा अपना गेम अपलिफ्ट किया है अगले ही सीजन, और अपनी टीम को वो ऊपर लेके गया। और भाई सबको पता है कि रोनाल्डो कितना बड़ा फिगर है, और वो लीडरशिप क्वालिटी, वो मेंटालिटी, वो वर्क एथिक्स
अब वो क्लब में आ रही हैं वापस 12 साल बाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यूनाइटेड जो कि अभी तक सेकंड फिनिश करके या टॉप 4 सिक्योर करके बहुत खुश हो जाते थे, अरे भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल मिल गई, पैसे आ जाएंगे, ये वो, अब वो नहीं चलेगा क्योंकि अब एक ऐसा बंदा आ गया है टीम में। और ना सिर्फ वो भाई, राफेल वरान आया है, वो इतना मतलब कुछ जीत चुका है अपने प्रीवियस क्लब रियल मैड्रिड के साथ, तो वो क्यों एक ऐसी टीम में लंबे समय तक रहना चाहेगा जिसमें जीतने की भूख ही नहीं है, जो जीतना ही नहीं चाहती, जिसके लिए सेकंड फिनिश करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर यूनाइटेड की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रॉफीज की, हम बात करते हैं सक्सेस की, हम बात करते हैं ग्लोरी की, लेकिन हम अभी जिस यूनाइटेड को देख रहे हैं वो ट्रॉफी से कोसों दूर है, वो ट्रॉफी के आसपास भी नहीं है। लेकिन अब इस साल लग रहा है कि फाइनली देर से आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है वो यूनाइटेड पे थोड़ा फिट बैठेगी, क्योंकि अब यूनाइटेड ने कुछ ऐसा करने की ठान ली है जो कि पिछले 8 साल में उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने लीग टाइटल चैलेंज करने की ठान ली और कल पॉल पोग्बा भाई साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दी, डेविड डेया ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी कि हाँ ठीक है 28 प्रीमियर लीग अवे विंस का रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन ये रिकॉर्ड्स तो आते जाते रहेंगे, मेन मुद्दा है टाइटल जीतने का। क्योंकि बहुत साल हो गए भाई, अब शेर जो है उसे भूख लग रही है और शेर अपनी गुफा से वापस निकलना चाहता है और निकल रहा है धीरे धीरे। तो अब जो बाकी जानवर हैं उनके लिए खतरे की घंटी है ये, क्योंकि देखो यार कुछ भी कह लो, यूनाइटेड हमेशा टाइटल के कंटेंशन में रही है, भले ही उनके पास स्क्वाड ना रहा हो। क्योंकि जब हम यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, लिवरपूल की बात कर रहे हैं, तो हम भाई टॉप क्लब्स की बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग में, और उनको डिसरिगार्ड करके दूसरे टीम्स को उनकी जगह पर रखना, भले ही उनके पास स्क्वाड नहीं हो, तो वो थोड़ी एक गलती होगी। बट कल का गेम एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था कि यूनाइटेड अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलने के लिए जो कि हाई प्रेस करती हैं, काउंटर प्रेस करती हैं। और ये एक सबक है सोल्शायर के लिए कि भाई कुछ भी करो लेकिन अपनी इन गेम टैक्टिक्स थोड़ी इंप्रूव करो, थोड़ा सा जागो ग्राहक जागो, क्योंकि अगर तुम नहीं जागोगे तो जो तुम खरीदना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, वो तुमको नहीं मिलेगा। और हर साल खुदा इतना मेहरबान नहीं होगा तुम पे कि एक ही ट्रांसफर विंडो में 3 मेजर साइनिंग्स तुमको दे दे। तो सबक है बहुत बड़ा सोल्शायर के लिए, और आई होप सबक ये सीखे। क्योंकि देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हम अच्छा खेले बुरा खेले, 3 पॉइंट्स मिल गए, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगले गेम में ऐसा खेल के अगर तुम चाहोगे कि तो तुम फिर जीत जाओगे, वो नहीं होगा। क्योंकि भाई खुदा एक बार मेहरबान होता है, बार बार मेहरबान नहीं होता। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी तो ज़बान भी लड़खड़ा रही है। लेकिन यूनाइटेड के पैर नहीं लड़खड़ाने चाहिए टाइटल चेस करते हुए, क्योंकि 21 इज़ कमिंग। वीडियो का एंड ऐसे करूँगा मैं, और नहीं आया ना तो जूता फेंक के मार देना मेरे मुंह पे, ठीक है ना। तुम लिख लो, सेव कर लो वीडियो, जो करना है करो। 21 इज़ कमिंग दिस सीजन इन 21-22।